जब मेरे मामा और मामी अमृता मेरे घर आए थे। मामा कुछ काम से मुंबई जाने वाले थे, तो मामी घर पर अकेली रहेंगी, इसलिए वो हमारे घर पर मामी के रहने के लिए लेकर आए थे। मेरा घर डबल स्टोरी है और मेरा रूम और गेस्ट हाउस रूम ऊपर ऊपर ही है। मामा की शादी को कुछ 5-6 साल हुए थे, तभी से मेरा मामी के ऊपर ध्यान था, लेकिन उन्हें कैसे बताऊं और वो सुनकर क्या रिएक्ट करेंगी, ये सोचकर मैंने कभी उनसे ये बात नहीं कही। मामी की उम्र लगभग 20 साल है। फिर रोज की तरह रात का खाना खाकर ऊपर अपने रूम में चला आया। फिर मेरे रूम में आने के बाद मामी भी कुछ देर के बाद गेस्ट रूम में सोने चली आईं। फिर मामी के रूम का दरवाज़ा बंद देखकर मैंने अपना डोर बंद करके एक गंदी फिल्म डाउनलोड करने लगा और सेक्सी स्टोरी पढ़ने में लग गया और मेरा 5 इंच लंबा केला निकाल कर हिलाने लगा। अभी कुछ देर भी नहीं हुई थी कि मामी मेरे रूम में आ गई, तो मैंने डर के मारे जल्दी से केला को अपने पैजामे में अंदर डाला। मामी के चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं थे, शायद उन्हें कुछ नहीं दिखा था। फिर उन्होंने मुझसे बदन दर्द के लिए गोली मांगी और जाते वक्त हल्की सी स्माइल देकर चले गए। तब मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि मैं बहुत डर गया था कि कहीं मामी किसी को ये बता ना दें। दूसरे दिन ऑफिस से आने के बाद हम सबने खाना खाया और रोज़ाना की तरह मैं अपने रूम में आ गया। उस समय करीब रात के 11 बज रहे थे। तभी मामी भी ऊपर आ गई और रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर मैंने सोचा कि मामी अब तक सो गई होंगी। तब करीब 12 बजे थे। फिर मैंने डाउनलोड की हुई गंदी मूवी देखना चालू किया। मैंने ईयरफोन लगा रखे थे ताकि मूवी देखते हुए आवाज़ बाहर ना जाए। फिर मैं अपना केला बाहर निकाल कर हिला रहा था और मूवी देखने में मग्न था। पूरे रूम में अंधेरा था, सिर्फ लैपटॉप की स्क्रीन की रोशनी थी। तभी मुझे मेरे बाजू में किसी के खड़े होने का शक आया, तो मैंने तुरंत पलटकर देखा तो अंधेरे में एक गंदी फिगर दिखी। वो और कोई नहीं, मेरी मामी थी। मैं उठने ही वाला था कि मामी ने मुझे बैठने के लिए कहा और लाइट चालू कर दी। मैं काफ़ी डर गया था। तब तक मैंने अपना केला अंदर डाल दिया था। मामी मेरी कुर्सी के पास में खड़ी थी और मैं नीचे सिर किए हुए बैठा था। मामी के चेहरे पर क्या भाव थे पता ही नहीं चला। और मैंने कहा, सॉरी मामी, आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। आप प्लीज़ मम्मी पापा को ये बात मत बताना। मामी, अरे नहीं, ये सब जमाने में नहीं तो कब करोगे। मैं वास्तव में मामी, आप कब आई? मामी कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ दर्द की गोली मांगने आई थी। फिर मैं झट से उठा और गोली देने लगा, तो मेरा केला अभी भी पूरा शांत नहीं हुआ था और पैजामे के ऊपर से उसका उभार साफ दिखाई दे रहा था। और जब मैंने मामी की ओर देखा तो उनकी नज़र मेरे केले पर ही थी। गोली देने के बाद मामी रूम से जाते हुए बोली कि प्लीज़ मेरे सिर पर ये दवा लगा देना। फिर मैं उनके पीछे पीछे उनके रूम में चला गया और वो सीधा लेट गई और मैं उनके तकिए के पास बैठ गया। मामी बाम की शीशी देने ही वाली थी कि मैं हाथ सामने करके उसे लेने लग गया। वे बिल्कुल उनके बाल के ऊपर थी। मुझे हाथ धोने का मौका नहीं मिलने के कारण मेरी उंगलियों से मेरे केले के चिकने पानी का स्मेल आ रही थी। शायद मामी को वो स्मेल पसंद आई और उन्होंने झट से मेरा हाथ अपनी नाक के पास लेकर सूंघने लगी। तो मैंने पूछा, मामी, आप ये क्या कर रही हो? तब वो थोड़ा चौंक गई और बोली, ये तुम्हारे हाथ में किस चीज़ का स्मेल आ रही है? तो मैंने कहा, वो मुझे काफ़ी पसीना आता है ना, उसी की स्मेल है। फिर मैं बाम लगा, लेकिन मामी को लेटे हुए देखकर मुझसे और कंट्रोल नहीं हो रहा था। मेरी नज़र उनके नींबू और थोड़ा पेट जो कि साड़ी से ढका हुआ था और जांघों पर था, इसलिए बाम लगाते वक्त मेरा हाथ कभी उनकी नाक को लगता तो कभी गाल को लग जाता। मुझे उनके रसीले गुलाबी होठों का को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मुझे आमंत्रित कर रही हों, जिससे मेरा केला वैसे ही टाइट हो गया। फिर मैंने बाम की शीशी मेरी जांघों पर रखी ही थी, तो उसे लेने के लिए मामी ने हाथ पीछे कराया तो सीधा मेरे केला को लगा। उनका हाथ लगते ही मेरा केला और तन गया था। मामी को समझ आ गया था कि उनका हाथ
लगा और वो कुछ ना बोलते हुए आंखें बंद करके पड़ी रहीं। आखिर में मुझसे ही नहीं रहा गया और मैंने झुककर उनके होठों पर मेरे होठ रख दिए और चूमने लगा। तो मामी ने मुझे पीछे धकेला और बोली, निक, ये तुम क्या कर रहे हो? पता नहीं मुझ में कहाँ से हिम्मत आ गई और मैंने साफ कह दिया कि मामी, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। और ये बात मैं आपको बहुत दिनों पहले से ही कहना वाला था, लेकिन डर की वजह से नहीं कह पा रहा था। और आज आप मेरे सामने ऐसी लेटी थी तो मुझसे रहा नहीं गया। आई एम वेरी सॉरी मामी। अगर आपको मेरा ये कहना और करना अच्छा ना लगा हो तो फिर, यह कहकर मैं जाने लगा। तभी मामी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक दिया। ये सब बताते हुए मामी का सिर अपने आप कंधे पर टिका हुआ था और मेरा हाथ मामी को बाहों पर चुभ गया था। मैं उनके कंधे और पीठ को सहला रहा था। मामी भी उन्हीं उंगलियों मेरे सीने पे फेर रही थी। मुझे पूरा मालूम हो चुका था कि मैं कुछ भी करूं तो मामी ना नहीं करेंगी। फिर मैं पीठ से हाथ तक फेरते हुए उनकी गर्दन को सहलाने लगा। मामी ने अपनी आंखें बंद ही रखी थी और दूसरा हाथ में उनकी जांघों पर से फेरते हुए चिड़िया तक आकर नींबू को हल्के हल्के हाथों से दबाने लगा। फिर धीरे धीरे मैं उनके पीछे की ओर बैठ गया ताकि पीठ मेरे सीने को चिपक जाए और मेरे दोनों पैर खोलकर उन्हें अंदर खींच लिया। फिर मैंने मामी के बालों को साइड में करके उनकी पीठ पर और गर्दन को चूमने लगा और साथ में दूसरे हाथ से उनकी कमर को सहला रहा था। मामी मेरी इन हरकतों को पूरा एंजॉय कर रही थी और हल्की हल्की आवाज़ें निकाल रही थी। धन्यवाद मित्रों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।